वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर नंबर 4 में मैं आपके साथ ऑलरेडी एक क्लास डिस्कस कर चुका हूं और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टनर्स कैसे ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है और किसी पार्टनर को होता है गेन। आज उसी चैप्टर को हम मूव करते हैं। इट मींस आज की क्लास नंबर होगी हमारी सेकंड। और एक बार जरा चैप्टर का ओवरव्यू लें आप सबके साथ। तो मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। बट स्क्रीन में आपके साथ आ रहा है चैप्टर नंबर 4। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास के अंदर और चैप्टर नंबर 4 आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है दोस्तों। और चैप्टर का नाम लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इट मींस जो पार्टनर्स पहले से थे उन्हीं की रेशियो चेंज हो रही है। इट मींस कोई भी सर नया पार्टनर नहीं आ रहा, ना कोई पुराना पार्टनर जा रहा है, सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले हम एक बार जरा उसका ब्रीफ डिस्कशन ले लें, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे सर क्या क्या करना है। सो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या एडजस्टमेंट्स पढ़नी है बेटा? सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स हैं, 4 एडजस्टमेंट है। और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई के अंदर जो वेटेज है वो भी 4 मार्क्स की वेटेज है। 4 मार्क्स इन द सेंस ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स का ये चैप्टर आ जाता है। क्या क्या है इसके अंदर? सबसे पहले आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जिन बच्चों ने हमारी क्लास फर्स्ट नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास एक बार दोबारा से देख लें। रीजन बिहाइंड दिस, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये मैंने बच्चों को फर्स्ट क्लास के अंदर करा दिया था। अच्छा, सेकंड एडजस्टमेंट बेटा, सेकंड एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ये सबसे ज्यादा डिटेल डिस्कशन है। इसमें लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, यानी पहला हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा सर रिजर्व क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ रिजर्व। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा टाइप्स ऑफ रिजर्व और थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, इसका क्या करना है। फिर हमारा क्वेश्चन आएगा सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और पहला है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो मुझे आपको ये भी डिस्कस करना है कि सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं। वन बाय वन हम अपनी थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बेटा कहने का मतलब ये है एक पॉइंट के अंदर तीन तीन पॉइंट्स कवर हैं। रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, उनका हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर दिया हुआ है नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके साथ आ रही है ये आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या होता है असेट्स की रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज की रीअसेसमेंट, देखते हैं अभी। और इस चैप्टर की लास्ट एडजस्टमेंट जो आपने पढ़नी है वो है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटे गुडविल से मुझे याद आया कि गुडविल की हम आपके साथ ऑलरेडी वीडियोस, कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैं गुडविल से रिलेटेड आपके साथ शेयर कर चुका हूं। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सर ये जो गुडविल हमने पहले सीखी थी निकालना, फाइंड आउट करना, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
यानी इस चैप्टर के अंदर हम गुडविल निकालना नहीं सीखेंगे, वो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी अभी रिसेंटली हमारी क्लासेस ज्वाइन करी हैं, गुडविल चैप्टर की सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, पहले वो गुडविल की वीडियोस देखें और फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं और ये वन बाय वन हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे बस छोटी सी बात ये बोलूंगा कि ये जो हमारी फर्स्ट है, we have already done this first adjustment, determination of sacrificing ratio and gaining ratio। तो आज जो हमारा मेन टारगेट रहेगा, वो हमारा मेन टारगेट रहेगा इसके ऊपर। जो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है ये वाली। बेटा आज की क्लास हमारी रहेगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। सर ये क्या क्या चीजें होती हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, और सर इसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। चलो हम आगे मूव करते हैं जरा इसके अंदर। नेक्स्ट बट नेक्स्ट आपके साथ अब डिस्कशन होगा हमारा, ये देखो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फटाफट आपको बता देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बेटा फॉर्मूला क्या था, सारे बच्चे साथ साथ बताएंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब होगी पुरानी रेशियो और न्यू रेशियो मींस नई रेशियो। इसी का अपोजिट होता है गेनिंग रेशियो। कुछ नया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज है। गेनिंग रेशियो में उल्टा करना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम अपनी क्लासेस के अंदर हमेशा कैलकुलेट किया करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में ज्यादा कुछ डिटेल नहीं थी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। बेटा नेक्स्ट स्लाइड आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। अब यहाँ पे हमें करना है फोकस सारा का सारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, हम ऑफिशियली पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, बट आप याद रखना चैप्टर नंबर 4 में हम इतनी ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे जिससे चैप्टर नंबर 5 में जहां जहां रिजर्व्स आएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आएंगे, लॉसेस आएंगे, वो अपने आप ही चैप्टर 5 भी कवर हो जाएगा। बेटा सेम हैपेंस विद चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 में भी जहां जहां ये ट्रीटमेंट आएगा हर जगह सेम ट्रीटमेंट होगा। चैप्टर 7 में भी ट्रीटमेंट सेम है और चैप्टर नंबर 8 में भी है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट में आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। आप ये मत समझना कि चैप्टर 4 चल रहा है, सारे के सारे चैप्टर इससे इंटरलिंक है। चलो हम आगे चलते हैं। अब पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते क्या हैं। टाइप्स, यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है आपके साथ टाइप्स के बारे में डिस्कशन। फिर हम आएंगे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और मीनिंग के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। बच्चों आप सबके सामने एक बैलेंस शीट आ रही है। बस ये बैलेंस शीट आपने, मैं तो आपको समझा दूंगा बट फिर भी कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनको बातें नहीं समझ आती। बेटे जिनको बातें नहीं समझ आ रही वो इस बैलेंस शीट को रट लेना। रीजन, ये बैलेंस शीट आगे वाले सारे चैप्टर्स में काम आएगी। एक बार बैलेंस शीट बनाई और आगे वाली पूरी पार्टनरशिप में बहुत काम आएगी। आज हम जरा समझने पे ध्यान देते हैं। तो बेटे ये आपके सामने आ रही है बैलेंस शीट। एक बार सर बच्चे कह रहे हैं सर एक बार रीड कर दो क्या क्या लिखा है। बेटा लायबिलिटी साइड में लिखा है फर्स्ट टॉपिक जनरल रिजर्व, सेकंड है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थर्ड है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फोर्थ कॉन्टीजेंसी रिजर्व, फिफ्थ है एनी अदर रिजर्व। सर इन सबके आगे रिजर्व लिखा हुआ, हाँ बेटा अच्छी तरह आपने नोटिस करा, इन सबके आगे क्या लिखा है, रिजर्व लिखा हुआ है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सर जब इन सबके आगे रिजर्व लिखा हुआ है, यानी सर ये यहां से लेके यहां तक, ये सबका मतलब क्या हुआ, दीज आर कॉल्ड रिजर्व्स। बेटा ये
क्या है हमारे रिजर्व्स, सबके लास्ट में लिखा हुआ है रिजर्व। सीबीएसई बोर्ड इन 5 रिजर्व से कभी भी बाहर नहीं पूछेगा। याद रखना सर, इनका जो टोटल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5। टोटल कितने रिजर्व हैं? 5 रिजर्व है। अच्छा, ये सर नीचे क्या दिया हुआ बेटा? नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स। इनको आप 12th क्लास में बोलोगे दीज आर कॉल्ड accumulated, these are called accumulated profits। ये हमारे हैं accumulated profits। सर ये कितने प्रॉफिट दे रखे हैं? ये प्रॉफिट दे रखे हैं आपको 3। बेटा नंबरिंग याद रखना, मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं, एक बार की मेहनत है, एक बार आ गई चीज समझ, पूरी की पूरी पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो बहुत एफर्ट से चीजें हम कर रहे हैं, आप सब बस प्रॉपरली इसको वॉच करें। तो ये हो गया आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बेटा आजकल सीबीएसई आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ रहा है। वो आपसे पूछता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और नीचे 4-5 ऑप्शन, 4 ऑप्शंस देते हैं। उन ऑप्शंस में से आपको ढूंढना होता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिटेन्ड अर्निंग्स है। तो ये एग्जांपल किसके हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट कह रहा है सर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सर ध्यान से देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में भी दिया हुआ है। मैंने कहा वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। कह रहा है सर ये दोनों जगह दिया हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉफिट है या लॉसेस हैं? बेटे मैंने आपकी हेल्प करने के लिए अंडरलाइन कर दिया। इट मींस जो लायबिलिटी साइड में लिखा है, लायबिलिटी साइड में जो लिखा है P&L अकाउंट, ये वाला, ये आपका होता है प्रॉफिट। और अगर आपके बिजनेस में लॉस आएगा तो लॉस कहाँ लिखोगे आप? असेट साइड के अंदर। तो ये मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा और डिटेल में कि सर क्या क्या चीजें बैलेंस शीट में आती हैं। अभी हल्का हल्का बेटा ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी डिटेल में चलेंगे, कोई भी डाउट अनक्लियर नहीं रहेगा, सब डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। सर ये जो इधर लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड, ये जो 3 है, इन 3 को आप, ये 3 हमारे जो है, इनको आप क्या बोलोगे? दीज आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये हमारे क्या हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। बेटा एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एक और भी नाम है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, आप सब बच्चे अपने अपने कॉपीज पे लिखेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एक और नाम है, उसको कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। पेपर बेटा सीबीएसई से आजकल डर लग रहा है, बच्चों को तो डर लग रहा है, टीचर्स को भी डर लग रहा है। उसका रीजन सीबीएसई अपना लेवल डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। बेटा लेवल इंक्रीज होता है तो वो कहता है हर चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसने पूछ लेना है आपसे, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फिक्टिशियस असेट्स। तो बेटा फिक्टिशियस असेट्स के आपके पास इधर एग्जांपल्स हैं, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड, P&L, ये आप बता सकते हो उनको फिक्टिशियस असेट्स। तो हमें 5 रिजर्व हैं, 3 प्रॉफिट्स हैं और 3 ही क्या दे रखे हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब हम चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया ओवरऑल पार्टनरशिप में इससे बाहर नहीं आएगा। अब मैं एक एक करके चलता हूं इनके ट्रीटमेंट्स पे। बेटा मैंने आपको टाइप्स बता दी, बच्चे मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स। बेटा मीनिंग बच्चे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर ये तो बताओ रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छी बात दोस्तों, मैंने इस रिजर्व के मीनिंग के लिए भी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वो जो वीडियो है उसके थ्रू आपको पता चलेगा रिजर्व का क्या मतलब होता है। मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं,
रिजर्व होती है गुल्लक। बेटा वही गुल्लक जो आप अपने घर पे, जिसको पिगी बैंक्स कहते हैं, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करते हो, किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए। इन द सेम वे रिजर्व के अंदर, गुल्लक के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पैसा डाला जाता है, बट वो पैसा कहाँ से डाला जाता है? वो पैसा डाला जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जितना बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसका कुछ पोर्शन हम कहाँ डाल देते हैं? रिजर्व के अंदर। और वो पैसे का हम क्या करते हैं बेटे? उस पैसे से हम फ्यूचर में अगर कभी भी कोई लॉस होता है, उसकी सेफ्टी के लिए गुल्लक बनाई जाती है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया तो कुछ बिजनेसेस के अंदर अब लॉसेस आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास बेटा गुल्लक है। मैं आपको कोरोना वायरस की बता देता हूँ गुल्लक का नाम क्या है। बेटा कोरोना वायरस के ऊपर जो गुल्लक बनाई जाती है उसको कहते हैं कंटीजेंसी रिजर्व। बेटा ये जो गुल्लक है ये इसलिए बनाई जाती है कि फ्यूचर में अगर हमें नहीं समझ आ रहा, कुछ अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट या अनफोर्सीन कुछ भी घटनाएं हो जाती हैं लाइक कोरोना वायरस, उसके लिए पहले से ही आप क्या बना के चलते हो? कॉन्टीजेंसी रिजर्व। इट मीन्स इस बुरे समय में आपको पैसे की जरूरत है, तो आप कौन सी गुल्लक तोड़ोगे? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर हम कॉन्टिजेंसी रिजर्व तोड़ेंगे। हाँ, वेरी गुड बेटा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व तोड़ा जाएगा। एक बच्चा का मैसेज आया है, कह रहा है कि सर हम चाइना का मुंह तोड़ेंगे। बहुत अच्छी बेटा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चाइना से अभी बेटा बाहर आएंगे तो किसको तोड़ेंगे हम? कॉन्टिजेंसी रिजर्व को। अब हम चलते हैं आगे। जो बच्चे चाहें वो इसको साथ साथ बेटा नोट भी कर लें। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बस आपने याद रखनी है ये चीजें। अब हम आएंगे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। यानी अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूं मैं आपको रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अभी मैं आपको बस ये बताता हूं कि सीबीएसई आपसे दो बातें पूछेगी, यानी एक होगा केस 1 और एक होगा केस 2, कहानी खत्म। बेटा फोकस सिर्फ दो बातों पे, केस 1 और केस 2। उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी आज की क्लास के लिए आप समझे, सीबीएसई दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक केस 1 और एक केस 2। बेटा केस 1 जरा देखें स्क्रीन पे क्या आ रहा है। केस 1 में लिखा है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। याद करो, अब हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं बेटा, ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट मींस जब पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करना चाहते हैं, अगर पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करना चाहते हैं तो उस टाइम ये डिस्कस किया जाता है क्या? पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं ये एज इट इज सीबीएसई की बेटे वर्डिंग्स हैं। ये वर्ड याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी रिजर्व्स हैं, आपके पास कोई भी रिजर्व्स हैं, या आपके पास कोई भी पुराने प्रॉफिट्स हैं, या आपके पास लॉसेस हैं, इन तीनों के लिए ट्रीटमेंट सेम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तोड़ दो। गुल्लक हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, सबको तोड़ दो। बेटा याद रखना डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? ब्रेक करना, तोड़ना। इन अनदर वर्ड्स, अब सीबीएसई देखो यहाँ पे गेम खेल जाएगी। अदर वर्ड्स याद रखो, दैट मीन्स नॉट टू अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। बेटा इसको समझेंगे, नॉट टू अपीयर, कौन सी बैलेंस शीट? न्यू बैलेंस शीट। न्यू का मतलब हो गया रेशो चेंज होने के बाद वाली बैलेंस शीट। सिंपल सी बात है, अगर हम दोबारा से पढ़ें,
फर्स्ट केस में लिखा है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बेटा डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तोड़ दिया। अगर मैंने ये रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस तोड़ दिए, अगर टूट गए तो क्या ये नई बैलेंस शीट में आएंगे? सो आंसर इज नो। तो वो यही पूछ रहे हैं आपसे कि नॉट टू अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। सर हम इसको कैसे तोड़ते हैं, मुझे आपको वो तोड़ना सिखाना है। हम आगे चलते हैं जरा। बस याद रखना सर केस नंबर 1 में क्या था, हमें तोड़ना सिखाना है आपको कि सर किस रेशो में तोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो मैं आगे नेक्स्ट पे। केस नंबर 2 आपसे सीबीएसई क्या कह रहा है? सीबीएसई कह रहा है व्हेन पार्टनर्स डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। बेटा दो ही केसेस हैं। केस नंबर 1 में सीबीएसई कह रहा है गुल्लक को तोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और केस नंबर 2 में कह रहा है व्हेन पार्टनर्स डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स तोड़ना नहीं चाहते, ना रिजर्व तोड़ना चाहते हैं ना प्रॉफिट और लॉसेस, पार्टनर्स तोड़ना नहीं चाहते। अगर नहीं तोड़ेंगे दैट मीन्स विल बी अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। आप मतलब समझे बेटा, सेकंड लाइन पे फोकस ज्यादा करना। अगर आपने गुल्लक नहीं तोड़ी तो विल बी अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ऑफ कोर्स सर नहीं तोड़ेंगे, यानी इन शॉर्ट मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं, बार बार मेरी बातों को ध्यान दो, सारे चैप्टर्स में आना है दोस्तों। दो ही केसेस हैं, एक तो गुल्लक तोड़ दो, तोड़ दो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और दूसरा केस है गुल्लक को मत तोड़ो, नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, नहीं तोड़ेंगे। पहले केस पे आते हैं, अगर गुल्लक तोड़ दी बेटा, अगर गुल्लक टूट गई तो क्या बैलेंस शीट में आएगी? न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगी, सिर्फ वो टूट चुकी है। बट सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में लिखा है गुल्लक नहीं तोड़ी। बेटा अगर नहीं तोड़ी इट मींस सर वो गुल्लक बैलेंस शीट में आएगी। तो जो सेकंड केसेस हैं हमारे, जो सीबीएसई आपसे पूछ रही है, दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे हम, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। आगे चलते हैं। बेटा फर्स्ट केस में जब आप लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूट, तो आप किस रेशो में तोड़ना? ओल्ड रेशो में तोड़ना। क्यों तोड़ेंगे सर ऐसा, मैं अभी सब बताऊंगा आपको, बस याद रखना ओल्ड रेशो में। बट सर अगर तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखो किस रेशो में तोड़ेंगे। बेटा हम तोड़ेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब मैं इन दोनों केसेस को आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन करूंगा, सॉल्व करूंगा कि सर इसका क्या करना है। फिर हम आएंगे अपने एक क्वेश्चन पे, बट इसको क्लीन कर दो। ये हो गया बेटा क्लीन, और अब हम आते हैं वापस। लो सर, बेटा एक क्वेश्चन आया आपके सामने, पढ़ें केस नंबर 1 में क्या लिखा है। आराम से अब मैं इस क्वेश्चन को जरा आपके साथ सॉल्व करता हूँ। व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ध्यान से बेटा क्या लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब तोड़ना है, दैट इज डज नॉट वांट टू शो न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट। केस नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और आपके लिए उन्होंने वो ही बैलेंस शीट दी है, बट उस बैलेंस शीट में 4 चीजें लिखी हैं, और मैं ये 4 चीजें बेटा मेरे साथ साथ आप भी नोट कर लें। केस नंबर 1 मैं भी जरा नोट करता हूँ, आप भी जरा क्वेश्चन नोट करें, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा आपको समझाना। मैंने बनाई केस नंबर 1 की बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर अब मैं सिर्फ काम की बातें लिखूंगा जितना क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली चीज, फर्स्ट दिया हुआ है जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का अमाउंट है 1,50,000। फिर दिया हुआ है सर कॉन्टिजेंसी रिजर्व, बेटा ये वही वाला कोरोना वायरस कॉन्टिजेंसी रिजर्व। बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने पिक करा है ये सीबीएसई का क्वेश्चन है,
उसके बाद सर एक और दिया हुआ है, नीचे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 75,000। सर हमारे पास एक असेट साइड में भी दिया हुआ है बेटा, असेट साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आगे लिखा हुआ है बेटा, ये एक मिस्टेक हो गई है। सीबीएसई में जब क्वेश्चन आया था तो वहां पे लिखा था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 1 लाख, यानी आप सारे बच्चे नोटिंग करते टाइम ध्यान रखेंगे, एक मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है 1 लाख, ये दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी सर ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ बेटा, ये जो है 1 लाख ये यहाँ दिया हुआ है, ये मैंने कर दिया और मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन के ऊपर। बेटा अब क्वेश्चन हमारा हो गया सही, ये आ गया सीबीएसई का क्वेश्चन, कौन सी ईयर में आया था, ये सब बातें डिस्कस करेंगे बेटा। आज जरा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। 1 लाख सर क्वेश्चन में क्या था बेटा, ये आ गया अब रेड कलर से क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ था 3 पार्टनर्स हैं डी ई एफ और उनकी रेशियो थी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। बेटा ध्यान से देखें कौन सी रेशियो दे रखी है, ये ओल्ड रेशियो। सर उसके बाद नीचे दे रखी है, उन्होंने पहले जो रेशियो थी वो कौन सी रेशियो थी, ओल्ड रेशियो, बाद में वो अपनी रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तो ये हो गई 2:3:5, कौन सी रेशियो होगी, न्यू रेशियो। अब मैं, आप बच्चों आप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। केस 1 है इस क्वेश्चन के ऊपर, और आपकी इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को केस नंबर 2 में भी सॉल्व करेंगे। जैसे केस नंबर 1 था, सेम क्वेश्चन हम कहाँ लेंगे, केस नंबर 2 पे। तो अब मैं आता हूं अपने साथ अपनी स्क्रीन पे, जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूं जरा। ये हम आ गए, ये हम आ गए अपनी पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और फॉर्मूला आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और अब हम, बेटा आप सब मुझे पहले ये बताएं, क्या आप सबको कॉपी की क्लैरिटी है, सबको विजिबल है, और मेरी वॉइस बेटा आप सबको ऑडिबल है? आप मुझे जल्दी जल्दी फीडबैक देंगे। और ये हमारा क्वेश्चन था आपके सामने। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, एकदम बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं झकास। हाँ हाँ, वो अच्छा वो गैम्बो आओ नलायकों, बैलेंस शीट दे रखी है केस नंबर 1, एक दे रखा था जनरल रिजर्व 1,50,000, फिर दिया हुआ है कॉन्टिजेंसी रिजर्व, मैं इसको थोड़ा सा, बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा जूम कर दो सर, लो बेटा जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा। हाँ सर अब क्लियर है, ये लो बेटा ये आ गई बैलेंस शीट।
बेटा एक मेरी बात याद रखना, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, दूसरा था कॉन्टीजेंसी रिजर्व, थर्ड है P&L और फोर्थ है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं बेटा। किसी भी लेजर के अंदर ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। बट बेटा बैलेंस शीट में उल्टा होता है, बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है डेबिट और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। बेटा हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट उल्टा होता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये वाली बात आप बाहर जाके किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि कुछ बच्चे और टीचर्स कहते हैं कि बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। बेटा वो बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट इज नॉट आर लेजर अकाउंट। बेटा बैलेंस शीट लेजर नहीं है, इट इज अ शीट, और शीट में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बट हम 12th क्लास में आप बच्चों की इजीनेस के लिए हमेशा क्या पढ़ेंगे सर, ये वाली साइड होती है डेबिट, कौन सी वाली साइड, असेट साइड। और सर लायबिलिटी साइड क्या होती है, होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को इजी करने के लिए मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में उल्टा होता है। अब सर ये चार चीजें हैं, क्वेश्चन में लिखा था केस नंबर 1 था। केस नंबर 1 क्या चल रहा था, केस नंबर 1 कह रहा था इन सबको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ये सारी की सारी गुल्लकें आपको क्या करनी है, ब्रेक करनी है। और ब्रेक अगर आपको याद हो हमेशा किस रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो में। बेटा ओल्ड रेशो पता है कितनी थी, DEF, तीन पार्टनर्स थे, उनकी रेशो मुझे पता है, जल्द भूल गया हूँ। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर रेशो थी 5:3:2। तो सीबीएसई में आएगी डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि नई बैलेंस शीट में गुल्लक नहीं आएंगी। बेटा मैं आपको तोड़ना सिखाता हूँ, मुझे आपको सिखाना है हाउ टू ब्रेक। यानी मैं आपके साथ, आप पता है क्या डिस्कस कर रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज। बेटा जर्नल एंट्रीज 12th के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई को पता है कि स्टूडेंट्स की जर्नल एंट्रीज वीक रह जाती हैं, और बेटा ये एक कड़वा सच है। सही में स्टूडेंट क्लास मेरी खुद जर्नल एंट्रीज बहुत वीक थी। हाँ सर बेटा, बट अब आपको हम अच्छी तरह पढ़ाएंगे, आपकी एंट्रीज वीक नहीं रहेंगी। देखो अब जरा एंट्री कैसे करते हैं बेटा, आराम से समझेंगे एंट्री करना। मैं आपको फर्स्ट एंट्री दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये जनरल कितना है, 1,50,000। बेटा जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 1,50,000। और आपको पता है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है क्रेडिट। मैं कहता हूं मुझे ये रिजर्व तोड़ना है, मुझे ये गुल्लक तोड़नी है। बेटा ये गुल्लक क्रेडिट हो रही है, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, आप बताओ ये गुल्लक कैसे तोड़ूं। बेटा बहुत आसान है, ये बोलेंगे मैं इस जनरल रिजर्व को, पता है मैं जनरल रिजर्व को क्या करूंगा, मैं इस जनरल रिजर्व को करूंगा डेबिट। और डेबिट करने से ये जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट करने का मतलब गुल्लक तोड़ दी। बेटा ये अकाउंट्स के बच्चे ही समझ सकते हैं, डेबिट का मतलब यहाँ पे क्या है, गुल्लक टूट गई। इसका पैसा अकाउंट, बेटा एक और मालिक है उसका नाम है ईज कैपिटल अकाउंट। बेटा इनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है,
हम 11th में याद रखना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो अगर मैं ओल्ड रेशियो में बांटूं, और ओल्ड रेशियो हमारी पता है कितनी है, 5, 3, 2। हाँ सर, एक बार बांटो। लो बच्चों, फिर मैं बांट के दिखाता हूँ। 75,000, 45,000, और कितना आ गया, 30,000। ये लो, मैंने बांट दी, तीनों की तीनों गुल्लक मैंने बांट दी। बच्चा कह रहा है सर लगे हाथ नरेशन भी बता दो। बेटा मैं नरेशन यहाँ लिख देता हूँ, बहुत आसान है। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म नहीं। ये मत लिख देना बीइंग गुल्लक ब्रोकन। बेटे गुल्लक टूटी नहीं है, गुल्लक डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अच्छा सर, एक बार और करके दिखाओ। बेटा मैं चाहता हूं कि कंटीजेंसी रिजर्व मैं नहीं कराऊं, आप सब करना इसको। 25,000 को मैं बस इतना बता रहा हूं, कंटीजेंसी रिजर्व क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आपने क्या करना है, डेबिट। बस कहानी खत्म। मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, पी एंड एल। और मैंने आपको बताया था कि सर ये जो पी एंड एल है, ये प्रॉफिट है। बेटा अब आप समझे, 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, याद आया? सर 11 तो बहुत धुंधला धुंधला याद आ रहा है। हाँ हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें याद आ गया। ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, यही पी एंड एल अगर इधर होता, एसेट साइड में होता, तो आप क्या बोलते हो, लॉस है ये, लॉस आर डेबिटेड, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो बेटा ये प्रॉफिट है। हाँ सर इसको तोड़ के दिखाओ। बेटा अब आप मुझे बताएंगे प्रॉफिट क्या हो रहा है। बेटा ये प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। लो सर इसको भी तोड़ देते हैं। बेटा मैंने इस प्रॉफिट को भी क्या कर दिया, डेबिट, टूट गया। सर किस रेशियो में टूटेगा, बेटा किस रेशियो में टूटेगा, ओल्ड रेशियो में। मैं फटाफट आपको तोड़ के दिखाता हूँ। डी, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ जाना। डी कैपिटल अकाउंट, अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं। ई कैपिटल अकाउंट, और क्या है, एफ कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2। क्या बोलोगे, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। पता है इस प्रॉफिट कितना था सर, प्रॉफिट था 75,000। तो इसको हम बांट देंगे, मैं नहीं बांट रहा बेटा, अब आप बांटना, जरा स्पीड बढ़ाते हैं। सर ये बताओ, बच्चे कह रहे हैं कि सर लगे हाथ कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी कराई दो। लो फिर बच्चों में कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी करा देता हूँ। कॉन्टीजेंसी रिजर्व पे ध्यान दो, वो भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो मैं उसको भी क्या कर दूंगा, मैं डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करूंगा, 25,000, और उसको मैं बांट दूंगा पार्टनर्स में, 2:2:2। बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो रही है। बेटा ऑनलाइन क्लासेस में तो इसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, और इसके साथ ही हमें समझना पड़ेगा। तो डी कैपिटल अकाउंट, ई कैपिटल अकाउंट, एफ कैपिटल अकाउंट। अगेन रेशो क्या आएगी, 5:3:2। अच्छा, अब एक चीज रह गई बेटा, ये रह गया कि सर यहाँ पे देखो आप, एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी है। कितना दे रखा है सर, 1 लाख दे रखा है। बेटा ये भी एक लॉस होता है, फिक्टिशियस असेट से मैंने बताई थी।
ये बताओ ये क्या हो रही है बेटा, ध्यान से सर, ये क्या हो रही है? ये हो रही है डेबिट। बेटा इसको खत्म करने के लिए अब आप बच्चे बताएंगे सर ये डेबिट हो रहा है, बेटा इसे खत्म करने के लिए क्या मैं डेबिट करूं या मैं क्रेडिट करूं? लो बच्चों आपकी बारी आ गई, बेटा आप बताएंगे मुझे। सर एक एडवर्टीजमेंट है, मैं उसको क्या करूं? हाँ फटाफट बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बेटा बताएंगे आप। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर डेबिट था तो बहुत आसान है, आपको तोड़नी है गुल्लक, एक नुकसान को तोड़ना है, तो सर आप पता है क्या करो, क्रेडिट कर दो। बेटा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को मैंने पता है क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मतलब मैंने इस नुकसान को भी तोड़ दिया, बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। वेरी गुड, बच्चों को बात समझ आ गई क्या सर? ये भी ओल्ड रेशो में बेटा? यस ये भी ओल्ड रेशो में। कितना था ये? सर ये था 1 लाख, और 1 लाख को भी बांट देते हैं डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी के बाद ई कैपिटल अकाउंट, ई के बाद एफ कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट। बेटा रेशियो में बांट देंगे, ये आएगा 50,000, 30,000, 20,000। बेटा होप बच्चे आप सबको समझ आ गया होगा, और क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं आपको अभी बहुत आराम से कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ, रीजन बेटा ये सारे चैप्टर्स में आएंगे, और अगर ये सारे चैप्टर्स में आएंगे तो बेटा आगे वाले चैप्टर में आपसे पता है क्या पूछेंगे? हाँ सर बताओ क्या पूछेंगे? बेटा वो बोलेंगे प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, कहेंगे नई बैलेंस शीट हमें बनाने को। ये वाली साइड क्या है? क्रेडिट। ये वाली साइड क्या है? डेबिट। बेटा वो कहेंगे न्यू बैलेंस शीट बनाओ, और आप बताओ क्या जनरल रिजर्व अब बचा क्या? नो सर। रीजन बेटा रीजन, सर आपने इस रिजर्व को, इस गुल्लक को तोड़ दिया था। वेरी गुड बेटा। एक और रिजर्व था कंटीजेंसी रिजर्व, क्या ये बचा क्या? नो सर आपने इसको भी तोड़ दिया था। बेटा याद करो कैसे तोड़ा था, याद करो, मैंने इसको डेबिट कर दिया था इसलिए टूट गया। सर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा था, क्या वो बचा? नो सर वो भी टूट गया। सर इधर एक एडवर्टीजमेंट था उसको भी आपने तोड़ दिया, तो बेटा न्यू बैलेंस शीट में ये आइटम्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हमारा केस नंबर 1 खत्म हो गया। सीबीएसई ने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, यानी सीबीएसई के अगर क्वेश्चन पे हम आए तो बेटा सीबीएसई ने पूछा था जनरल एंट्रीज, हमने एक एक करके एंट्रीज कर दी, तोड़ दी। मगर सर अगर बेटे भगवान ना करे सीबीएसई इसी क्वेश्चन को दोबारा आपसे पूछ ले, और वो केस 2, केस नंबर 2 के बारे में आपसे डिस्कस करें। केस नंबर 2 पता है क्या था? कह रहे थे नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स कह रहे थे कि हम गुल्लक को नहीं तोड़ना चाहते। बेटा अगर नहीं तोड़ेंगे तो इट विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, ये लैंग्वेज याद रखना आप, इट विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, ये सर बैलेंस शीट में आएंगे। और मैंने आपको ये बताया था इस केस में हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? बेटा इस केस में हमें हेल्प लेनी पड़ती है सेक्रीफाइस
रेशियो की, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का था रेशियो। बेटा अगर 12th क्लास तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। 12th क्लास में तो फॉर्मूलेज लगाने हैं, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको दे रखी थी, मुझे एक बार याद दिला दो। ओल्ड रेशियो थी 5/10, 3/10 और 2/10। डी ई बच्चों को क्वेश्चन याद हो, 3/10 और 5/10। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में स्पीड से कर रहा हूं बिकॉज ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। बेटा अगर इसको हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे आ रहा है 3/10, यहाँ पे आ रहा है 3/10 और आप बच्चे, आप सारे बच्चों को पता है कि सर माइनस का मतलब क्या होता है। बेटे सारे स्टूडेंट्स को पता है माइनस का क्या मतलब था। बेटा माइनस का मतलब था गेन, प्लस का मतलब था सेक्रीफाइस। अच्छा सर ये निकाल के फायदा क्या हुआ। बेटा फायदा क्या हुआ अब समझेंगे 12th में करना क्या है। 12th में आपसे बोलेंगे नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में आएगा। या पता है सीबीएसई इसको क्या बोलेगी? बेटा ध्यान से देखें क्या बोलेगी। कहेगी पास अ सिंगल, बेटा ध्यान से, पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोला उसने? पास अ एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट यही होता है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। और हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट एंट्री पता है क्या होती है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इट मींस जिस पार्टनर को गेन होता है उसको डेबिट करते हैं, यानी जिस पार्टनर को फायदा होने वाला है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो पैसा जिसको नुकसान होगा उसको देना पड़ेगा। यानी फायदे वाला पार्टनर नुकसान वाले पार्टनर को पैसा पे करेगा। इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या सर मैं यहाँ पे एंट्री आपको करके दिखाऊं? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर एक बार एंट्री करके दिखाओ। बेटा गेन पता है किसे हुआ है? गेन हुआ है एफ को। ये लो सर, एफ को गेन हुआ है तो एफ को मैंने करा डेबिट। डेबिट का मतलब एफ पैसे पे करेगा। किसे पे करेगा? सर सेक्रीफाइस सिर्फ एक को हो रहा है, उसका क्या नाम है? डी को सेक्रीफाइस हो रहा है तो डी को पैसा मिलेगा। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा एडजस्टमेंट एंट्री तो मैंने कर दी। इनका शेयर कितना आया था? 3/10। बस अब एक ही क्वेश्चन मार्क है, एक फिल इन द ब्लैंक है जो हमें सॉल्व करना है। सर किस अमाउंट को बांटेंगे। बेटा उस अमाउंट के लिए आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं बेटा सारे के सारे प्रॉफिट एक साथ ले लेना, और अगर कोई लॉसेस हैं तो उन्हें क्या कर देना, माइनस कर देना। मुझे आपको चेक कराना पड़ेगा हमारे पास कितने प्रकार के प्रॉफिट्स हैं। बेटा ये मैं क्वेश्चन पे आ गया। और these all are called profits। बेटा एक एंट्री करनी है आपको, सब एक कंबाइन करना पड़ेगा। मैं आपको these are profit। तीनों के तीनों क्या हैं, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, इसलिए इन्हें क्या कर देना, प्लस कर देना। अगर बच्चों कोई लॉस आया तो लॉस को पता है क्या कर देना? माइनस कर देना।
सिंपल रूल है बच्चों, प्रॉफिट्स प्लस लॉस माइनस। अब आप मुझे बताएं, टोटल प्रॉफिट पता है कितना हुआ? 1,50,000, 25,000 और 75,000। सर 2.5 लाख का हो गया प्रॉफिट। बेटा लॉस कितने का है? लॉस तो सिर्फ एक ही है, 1 लाख। 2.5 लाख में तो बच्चे 1,50,000। इट मीन्स, मैं वापस आता हूँ, ये प्रॉफिट्स को प्लस करोगे बेटा, सबको प्लस करके आया था 2,50,000। और लॉस सिर्फ एक था, एडवर्टीजमेंट, 1 लाख हमने माइनस करा, तो हमारे पास नेट आंसर पता है कितना आया? नेट आंसर आया 1,50,000। बेटा ये नेट आंसर है आपका। सर हमने नेट क्यों करा? बच्चा कह रहा है नेट क्यों करा? बेटा नेट इसलिए किया, पढ़ो क्या लिखा था, पास आ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा अगर एक एंट्री करनी है, चार चार आइटम दे रखे हैं आपको, तो आपको तो बेटा चारों को नेट ही करना पड़ेगा। कुछ आइटम्स प्लस में है, कुछ आइटम्स माइनस में है, नेट के करके आया 1,50,000। और उसमें से अगर 3/10 करते हैं तो ये आएगा 45,000। सर एंट्री का बेटा सीए के एंट्री का सिखाया जाता है, सीए के अंदर आपको इसका मीनिंग बताया जाता है, और मैं चाहता हूं हमारे बच्चे इसका मीनिंग भी समझें। बेटा अब मैं आ रहा हूं उसके मीनिंग पे। मीनिंग ये कहता है कि जब भी रेशो चेंज हुई तो बेटा एफ को होगा फायदा। एफ को क्या होगा? फायदा। और आपको बता देता हूं उसको फायदा भी कितना होगा, 45,000 का। तो एफ को बोला जाएगा कि अगर आपको रेशो चेंज होने से फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है? 45,000, और उस फायदे की वजह से दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको मुआवजा देना पड़ेगा। कितना मुआवजा देना पड़ेगा? जितना आपको क्या हो रहा है? फायदा। तो एफ 45,000 रुपीज किसे पे करेगा? डी को, क्योंकि डी को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ये होता है बेटा एंट्री का मतलब, एफ के अकाउंट से पैसा निकलेगा और पैसा कहाँ जाएगा? डी के कैपिटल अकाउंट में। तो ये मैंने आपको बता दी। दोनों केसेस हो गए बेटा, केस नंबर 1 भी हो गया, केस नंबर 2 भी हो गया। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करके क्लास एंड करते हैं। सर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या इस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा? सो बेटा आंसर इज यस। क्यों? बेटा ऊपर लिखा था, ध्यान से आपने ध्यान नहीं दिया, अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। सर ऐसे तो फिर कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी आएगा। यस बेटा। सर P&L भी आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या एडवर्टीजमेंट का लॉस है? सब समझेंगे बेटा। इसके साथ हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। सर ये जो ट्रीटमेंट आपने बताया बेटा, ये ट्रीटमेंट सब पे एप्लीकेबल होगा। सबका मतलब 5 रिजर्व थे, याद करो स्लाइड दिखाई थी, 5 रिजर्व थे, 3 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे और 3 ही एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे। उन सब पे सेम ट्रीटमेंट चलेगा, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। इतना ही सीबीएसई आपसे पूछ रहा है 12th क्लास में। बस बच्चों आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा केस है, 1 और 2। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सो दैट आप रिवाइज कर सको, और फिर हम चलेंगे आगे अपने नेक्स्ट ट्रीटमेंट के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हमारी जूम क्लास चल रही थी और इसको अब हम अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे।
हमारे चैनल का नाम है साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। हाँ बेटा, आगे मैं बोल नहीं रहा, आप सब बच्चे समझदार हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। जरूर बेटा सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे विद फुल जोश। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय बाय सर, बाय बाय बच्चों।